Hello, friends, and welcome to JC Academy. And as you know, my name is Saurabh Juneja, and today I have with me a very special guest. The scene was that Akash is one of our students, and he just came to know that he and I both are residing in the same city. So Akash called me up. He had some doubts pertaining to IBPS SO marketing officers, job profile, the preparation, and how he should be basically strategizing to prepare for the upcoming examination. तो फिर मैंने आकाश को बोला कि why don't you come over and then we can have a discussion and we will record these questions so that it basically helps everybody to answer your questions. तो आप में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस और आकाश के क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कॉमन होंगे, काफ़ी सारे मिथ्स होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे प्रिपरेशन को लेके, बुक्स को लेके, टाइमलाइन को लेके, स्टडी प्लान को लेके। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आज आंसर दूंगा और ये जो है वीडियो 3 पार्ट्स में शूट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में डाउट्स क्लियर करेंगे। दूसरे पार्ट में हम प्रिपरेशन की बात करेंगे और लास्ट पार्ट में बहुत सारे मिथ्स जॉब से रिलेटेड, जॉब के चैलेंजेस से रिलेटेड हैं, उनकी बात करेंगे। तो आकाश, वेलकम एंड आई होप आप कंफर्टेबल हैं। यस श्योर सर। आपको कैसे पता लगा कि आप और मैं एक ही शहर में, यू एंड आई बिलोंग टू द सेम सिटी? Sir, actually I was going through the website of JC Academy and below I found the address of your organization. Okay. So coincidentally I found out that it's from Jhansi itself. So Okay. I contacted you and it's glad that finally I'm here to meet you in person. थैंक यू, सेम हियर। तो पूछें आकाश, तो पहले जैसे हमने बोला कि ये पहला पार्ट है वीडियो का जिसमें हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड, IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर के प्रोफाइल से रिलेटेड एज एन अपॉर्चुनिटी क्या ऑफर करती है। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। Sir, the very first question is about this job profile because we have heard about the mainstream examinations such as IBPS clerk, IBPS PO, but there is not much heard about this examination that is IBPS SO, especially marketing officer. So how this job profile is different from those of clerk and PO? सी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए वी नीड पीपल टू टेक केयर ऑफ वेरियस जॉब प्रोफाइल्स एंड वेरियस टास्क्स। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक को चलाने के लिए हमें सारे ऑफिसर्स ही चाहिए। तो जब आप किसी बैंक के ब्रांच में जाते हैं तो आपका इंटरैक्शन उन लोगों से होता है जिनका काम कस्टमर हैंडलिंग का होता है। इसमें क्लरिकल स्टाफ भी होता है, इसमें ऑफिसर लेवल स्टाफ भी होता है और इसमें बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरैक्शन कस्टमर्स के साथ भी होता है, कस्टमर्स के अलावा भी बहुत सारा काम होता है। तो जनरली बैंक्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि IT डिपार्टमेंट हैंडल्स ऑल द नेटवर्किंग एंड द IT इश्यूज, HR department handles the recruitment, selection, training, induction, development of the human resources in a bank. Similarly, marketing officers का काम होता है कि सेल्स और मार्केटिंग के एफर्ट्स को पुश करें। अब देखिए, बैंक्स भले ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, भले ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बैंक्स प्रॉफिटेबल हों। किसी भी बिजनेस को अगर सस्टेन करना है तो दे हैव टू बी प्रॉफिटेबल, और तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जब रेवेन्यूज आए, प्रॉफिट्स हों, ग्रॉस मार्जिन हो, और इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी होगी तभी तो सबकी सैलरीज निकलेंगी, राइट? तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू जनरेशन। वो कहाँ से होगा? वो जब हम सेल्स और मार्केटिंग करेंगे तभी होगा। उसके लिए बैंक्स अब थोड़ा डेडिकेटेड फोकस करने लगे हैं और उसके लिए दे हैव मार्केटिंग ऑफिसर्स। दे एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड जिनका मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, जिनके पास MBA का डिग्री हो, वो आके बैंक को हेल्प करें मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए। प्राइमरी जॉब प्रोफाइल यही है कि अवेयरनेस बिल्ड करें कंज्यूमर्स के बीच में, लाइजनिंग करें, नेटवर्किंग करें, चैनल पार्टनर्स के संग लोगों को बताएं कि भी हमारा बैंक किस तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करता है, और अलग अलग तरीके से कनेक्ट बनाएं। इंटरनल कस्टमर्स बोलूं तो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स के साथ में, और एक्सटर्नल कस्टमर्स यानी कि जो कस्टमर्स जिनसे हम बिजनेस लेके आ रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करें। तो दैट इज दी जॉब प्रोफाइल। PO से थोड़ा सा अलग है। PO का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा दिन ब्रांच में बीतता है। मार्केटिंग ऑफिसर्स थोड़े से ब्रांच में भी रहेंगे, ब्रांच के बाहर भी लोगों से मिलेंगे, लाइजनिंग करना है, मीटिंग करना है, ब्रांडिंग के भी काम करना है। ये जॉब प्रोफाइल रहता है। Okay, fine. And like sir, what can you please give us an overview of the entire selection process, like starting from the notification to the provisional allotment? What is the weightage? How many phases are there which a candidate has to go through? This is very much similar to the IBPS PO selection process. It is a 3-stage process. You have a notification coming in, you have to fill the form, and then there will be a preliminary examination comprising of the 3 sections: English, Maths and Reasoning. Very similar to IBPS PO preliminary examinations. So uske baad, once you clear the cutoff for the prelim examinations, you're good to go for the mains examination. The only difference now is that IBPS PO में pre और mains में syllabus subjects same है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को जनरल अवेयरनेस आ जाती है।
स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स के बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। उसमें केवल और केवल आपके सब्जेक्ट डोमेन से ही क्वेश्चन आएंगे। इन आवर केस इट विल बी मार्केटिंग क्वेश्चंस ओनली। 60 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे। जबकि पीओ में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा हमको टाइम मिलता है। ये छोटा सा परीक्षा होता है और यहाँ पर प्री में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एप्टीट्यूड कितना अच्छा है आपका, बेसिक इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कैसा है वो समझ में आ रहा है। उसके बाद जब आप प्री का कट ऑफ निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका जब मेंस एग्जामिनेशन होता है तो आपका जो मेरिट बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दी मेंस एग्जामिनेशन एंड नॉट ऑन दी प्री एग्जामिनेशन, जैसे कि बाकी आईबीपीएस कैटेगरीज में होता है। एक बार आपका मेंस एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद कट ऑफ आएगा मेंस का, और अगर आप सफिशिएंट मार्क्स पा जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में ओवर अ सर्टेन नंबर देन यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। और जैसे कि आईबीपीएस पीओ के केस में इंटरव्यू होता है, यहाँ पर भी आपका एक इंटरव्यू होगा, but this interview will be more focused towards the job profile that you will be taking up, as I addressed in the previous question कि यहाँ पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है मार्केटिंग सेल्स का उसी से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा कि किस तरीके से आप बैंक को हेल्प करोगे। तो बेसिकली आपका एज अ मार्केटिंग ऑफिसर फिटमेंट जज किया जाता है, तो स्लाइटली इट इज डिफरेंट देन दी पीओज इंटरव्यू। और फाइनली वेटेज की बात करूं तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन तो केवल कट ऑफ के लिए होता है, इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा बिल्कुल आईबीपीएस पीओ की ही तरह होगा। मेंस का वेटेज 80% होगा और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। Sir, this year itself, 700 vacancies have been reported by PNB so far, and most of the banks have not reported their vacancies. So, are there still any chances that we can come up with further vacancies for the remaining of the banks? Like every year, there always are chances, and unfortunately, if the students even go for the RTI, they even try asking with the banks whether you will be increasing the vacancies or not. Majority of times, they'll get the same answer, sir. If at all we will be having the requirements, we'll come to know. So, जो pattern है, the pattern is that even after you've given the written examination, even after you've been through the pre-examination, the mains examination, the number of vacancies are generally increased. If at all they're increased after you've given the interview. So I think that is something that the candidate should not be bothered about. They should start preparing for the examination. They should keep into mind that there are 700 vacancies. If any additional vacancies do come up, treat it as a bonus. Because there is no point asking again and again, discussing in various groups. The best part is just keep your focus on the preparation. If at all there will be an increase in vacancies, it will happen even after you've given your interview. You'll come to know it when the result is out, when the final result is out. There is no point thinking over it over. Yes, there is very less likeliness that the number of vacancies will go down. So the only side that you can look is upwards. That's what I can say. So now, starting with the first phase of this examination, that is the preliminary examination. So, is the syllabus for the pre same as those of clerk and PO? And if yes, then what is the difficulty level as compared to those examinations? See, the difficulty level is very subjective. Last year, when the vacancies were very less, the cutoff went high. So students started saying that the difficulty level was high. See, IBPS also knows the number of vacancies being less, so the filtration process is going to be more stringent. The second thing is कि जब हम एग्जामिनेशन बनाते हैं तो कंपेरेटिव है, ये कॉम्पेरेटिव एग्जामिनेशन है, राइट। अगर मैं एक कंपैरिजन रखूं तो हाँ, ये IBPS PO प्री से काफ़ी मिलता जुलता लेवल होता है, बट कट ऑफ जो इसका है वो IBPS PO प्री से जनरली कम जाता है। उसके पीछे का रीज़न है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फिलिंग द फॉर्म एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। ये रेशो जो है इस बार IBPS SO में ज़्यादा हेल्दी है इन कंपैरिजन टू PO। जाहिर सी बात है उतनी ही सीटों के लिए कम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स फाइट कर रहे होंगे व्हेन इट कम्स टू द SO एग्जामिनेशन दिस ईयर। सो माय एक्सपेक्टेशन इज द डिफिकल्टी लेवल will be almost similar to the IBPS PO examination, but the cutoff is going to be slightly on the lower side. This is what I can say right now. And what could be the best possible sources for this pre-examination, like for mocks and for understanding the concepts as well? Syllabus is almost similar. तो जो IBPS PO pre का syllabus है वही syllabus आपका IBPS SO pre का भी syllabus है, right? Now the sources are, अब यहाँ पे दो scenarios होंगे। एक तो वो aspirants होंगे जो IBPS SO के संग PO की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो परेशान होने ही नहीं, they have to just keep on preparing like for their PO examinations, क्योंकि PO examinations are conducted before the SO examinations, so automatically they'll be well prepared in advance. For those who are only preparing for the SO examination, they'll have to work a little harder. और इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे, राइट। गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उनको एक कहीं भी क्रेडिबल सोर्स से
प्रिपेयर करना चाहिए, बट द बेस्ट थिंग इज कि मॉक्स जितने हो सके लगाइए। मार्केट में बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेज है जहाँ से आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, वीडियो कोर्सेज खरीद सकते हैं। वी ऑल्सो यूज टू हैव वन, बट अभी हम नए वीडियो कोर्स पे काम कर रहे हैं तो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बट यस अवेलेबल है मार्केट में। तो आप कोई भी क्रेडिबल वीडियो कोर्स या क्लासेस लेके या मॉक टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको एसओ के नहीं भी मिल रहे तो आप पीओ प्री के भी वीडियो कोर्सेज या कोर्सेज लेके कर सकते हैं। आपके सिटी में कोई क्रैश कोर्स करा रहा है फेस टू फेस तो वो भी आप जा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कंफर्ट फील हो, जहाँ पर भी आपको अच्छे मेंटोर्स मिल जाए, बिल्कुल करिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। And sir, like you told initially that the final merit consists of 80% of the weightage of the mains examination. So we understand that this mains examination is very crucial for our selection. When shall we start preparing for this mains examination? Because like after the pre-results, there is hardly a month left for that exam. So what would be the right time and strategy to go for it? See, the timeline every year happens that the pre-examination is conducted in the last week of December, somewhere around the Christmas, and the mains examination is held somewhere around the Republic Day every year, एक दो दिन आगे पीछे, right? तो होता क्या है कि if you give the pre-examination around last week of December, by the time the result is out, it is already January. So more or less, if the strategy that you are adopting is, I'll go with the pre-examination first, and if my pre gets qualified, only then I'll prepare for the mains examination, then you'll lose a lot of time. काफी सारे बच्चे ये भी माइंडसेट रखते हैं कि अभी वाई शुड वी इन्वेस्ट इन बुक्स, स्टडी मटेरियल्स एंड कोर्सेज इन एडवांस, जब प्री निकलेगा देन वी विल पुट इन मनी एंड देन वी विल बाय। नाउ माय वेरी ब्लंट इनपुट ओवर हियर इज, अगर आपके पास पैसे को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन द रिसोर्सेज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। वाई? क्योंकि 2-4-5 हज़ार रुपए खर्चा टोटल होता है, आप कहीं से भी तैयारी कर लीजिए, बट वो समय वापस नहीं मिलेगा जो आप खो देंगे। तो द टाइम दैट गोज बाय इज प्रेशियस। मैं हमेशा कंपैरिजन बताता हूँ कि बच्चे, मान लो कि तुम्हारी नौकरी 1 साल बाद लगती है, यू लूज दैट काइंड ऑफ सैलरी फॉर 1 ईयर प्लस incentives and the perks and the experience and the seniority that you'll be getting for 1 year. That will amount to the tune of 10-15 lakh rupees. Right. So you see in that way, monetary basis में आपके पास 4-5 हज़ार रुपए टोटल खर्च आएगा। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट बुक्स आप ले भी लेंगे, इससे ज़्यादा खर्चा आ ही नहीं सकता। बट मुझे लगता है कि साथ में प्रिपरेशन करने से आपको फायदा होगा, क्योंकि आप ये करो कि बहुत रोज मत पढ़ो। रोज अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा भी निकाल रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। साथ में तैयारी करिए। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब प्राइमा फेसिया वो लग ही नहीं रहे कि सीरियस है, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। बट सीरियस कैंडिडेट्स जिनके लिए समय इज इम्पॉर्टेंट, टाइम इज इम्पॉर्टेंट, और समय दांव पे लगा हुआ है, करियर दांव पे लगा हुआ है, उनको तो शुरुआत से ही तैयारी कर देना चाहिए। एंड यस, वन मोर इनपुट, जो कि 2023 का नोटिफिकेशन है, तो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम जिन्होंने एमबीए करा होगा वो कोविड के टाइम पे करा होगा। अब कोविड में एमबीए कैसा होता सर, आप भी समझ सकते हैं, और वहाँ पे कितना सीरियसली कैंडिडेट्स ने एक्चुअली पढ़ा होगा, आई हैव माई डाउट्स। So it is even more important for them to go with the proper course in the very beginning itself, so that they can build a strong foundation for the preparations. ऑल्सो सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, बिकॉज नोटिफिकेशन देखने के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है ये डुअल स्पेशलाइजेशन को लेकर के, कि पार्ट टाइम एमबीए, फुल टाइम एमबीए, मार्केटिंग मेजर होना चाहिए, बट कई केसेस में जिनका डुअल स्पेशलाइजेशन है, कहीं कहीं मेजर माइनर है और कहीं कहीं इक्वल वेटेज है, तो इस पॉइंट को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए सर। मेजॉरिटी, आप चाहे एमबीए डिग्री करें चाहे डिप्लोमा करें, आप 4 सेमेस्टर्स में अपना कोर्स पूरा करेंगे। पहले 2 सेमेस्टर सबके सेम होते हैं, 3rd एंड 4th सेमेस्टर सबके अलग हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन यू ऑप्ट फॉर। द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब इज दैट आपका एमबीए 2 साल का होना चाहिए रेगुलर। रेगुलर से मेरा मतलब है करस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। रेगुलर का मतलब है कि रेगुलर डिग्री, आपके डिग्री पे रेगुलर लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, 2 साल का होना चाहिए। एमबीए हो या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, या पीजीटीबीए, पीजीडीबीएम, वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो। सबसे ज्यादा जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी डिग्री में तो कहीं स्पेशलाइजेशन लिखा नहीं हुआ। आपने एमबीए करा तो आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ा है, राइट? तो रिक्वायरमेंट जो आईबीपीएस बोलता है वो ये बोलता है कि या तो आपका मेजर मार्केटिंग से हो, अगर आपने एक ही स्ट्रीम से स्पेशलाइजेशन किया तो आपका मार्केटिंग से होना चाहिए। अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो मेजर और माइनर कैसे पता लगेगा?
जैसे मान लीजिए कि इस थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपने 10 पेपर लिखे, 10 में से अगर 6 या उससे ज़्यादा आपने मार्केटिंग के लिखे, 4 या उससे कम आपने दूसरे के लिखे, तो आपका मेजर मार्केटिंग हो गया। इक्वल वेटेज कब होगा? 10 में से 5 मार्केटिंग के पेपर थे, 5 आपकी दूसरी स्पेशलाइजेशन के थे, तो इक्वल वेटेज हो गया। तो आप अपने मार्कशीट में देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, वो काउंट कर लीजिए, और अगर इक्वल 5-5 हैं, 4-4 हैं, 6-6 हैं, जितने भी हैं बराबर है तो इक्वल वेटेज है। और अगर मार्केटिंग के ज़्यादा हैं पेपर्स और बाकी सब्जेक्ट के कम हैं, मार्केटिंग मेजर हो गया। एनी ऑफ दीज विल डू। और वहाँ पर आपको यही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बतानी है, वो देख के समझदारी से वो देख के आपका समझ जाएंगे कि आपका क्या है। इवन बेटर अगर आपका डिपार्टमेंट या आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी लिख के दे दे सर्टिफिकेट पे कि ये है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू मे हैव? No, sir. Whatever I had, like you have already cleared my doubts, so that's enough, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच।